हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने हर तरीके का चार्ज डिस्चार्ज मशीन लेके आया हूँ, फ्रॉम सिंगल सेल टू एंटायर बैटरी पैक। पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं सारे मशीन्स के बारे में, फिर हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे ये बैटरी पैक से डिस्चार्ज मशीन है और यहाँ पे सेल्फ डिस्चार्ज मशीन रखे हुए हैं। सबसे पहले हम ब्रांड की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास DK ब्रांड की तरफ से DSF40 मॉडल आता है। ये 20 एम्प पे चार्ज और 40 एम्प से डिस्चार्ज कर सकता है, 9 से 99 वोल्ट तक यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें आप चार्ज डिस्चार्ज दोनों साइकिल कर सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरा मॉडल आता है YPSD की तरफ से LDK 120/50, यानी कि 120 वोल्ट्स तक 50 एम्प्स पे डिस्चार्ज कर सकता है। और ये सिर्फ डिस्चार्ज कर सकता है, चार्ज नहीं कर सकता है। काफ़ी शानदार मशीन है। सबसे ज़्यादा मैं इसी मशीन को यूज़ करता हूँ अपने काम के लिए, क्योंकि ये तुरंत डिस्चार्ज करके बैटरी को उसकी अच्छी कैपेसिटी रीडिंग दे देती है। यहाँ पे इसका डिस्प्ले, मैं डिस्प्ले थोड़ी देर में सारे कनेक्शन से ऑन करके बताऊँगा। उसके बाद हमारे पास छोटे पे आ जाता है ये ZKE टेक की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर। ये 20 एम्प्स तक काम करता है, प्लस इसमें आपको 30 वोल्ट्स तक का लिमिट है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल टेस्टर पे। ये हमारा 50 एम्प्स 5 वोल्ट्स 50 एम्प्स तक पे काम करता है। ये मॉडल नंबर 0550, यानी कि 5 वोल्ट्स और 50 एम्प्स तक ये चार्ज डिस्चार्ज साइकिल कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ये YPSD की तरफ से 0554, यानी कि 5 वोल्ट्स तक पर सेल चार्ज कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, 50 एम्प्स तक चार्ज डिस्चार्ज कर सकता है, और 4 चैनल, यानी कि 1 2 3 4 चैनल तक का एक साथ काम करेगा। मैं सबको ऑन करके कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो इन सब छोटे मशीन्स के लिए मैं सिंगल सेल हाई स्टार के ले लूँगा 100 AH की। और इसके लिए मैं 12 वोल्ट का एक बैटरी बना कर रखा हुआ हूँ। ये यहाँ पे इन्वर्टर की बैटरी, ये देख सकते हैं JK BMS के साथ बन के रेडी है। ये ESS टर्मिनल्स के साथ आया है। ये एकदम सस्ते में है। ये 13,000 के आसपास इसका कॉस्टिंग पड़ेगा विदाउट द कैबिनेट। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे थी, तो इसको भी टेस्ट कर लेंगे। यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। फिलहाल हम इसको ऑफ कर देते हैं यहीं पे से। 3 सेकंड के लिए दबा कर रखना पड़ेगा। ये हो गया ऑफ। कैप को फिलहाल लगा देते हैं। और मेरे पास वायर से अगर वायर चाहिए होंगे किसी टेस्ट के दौरान तो। और ये हम 48 वोल्ट के लिए, ये बड़े मशीन्स के लिए हमारा ई-रिक्शा का इन हाउस प्रोडक्शन बैटरी है। ये हम ई-रिक्शा में देते हैं। ये 51.2 वोल्ट, यानी कि 16 सीरीज़ में बना हुआ है। ये भी 100 AH सेल्स के साथ बना हुआ है। इसको डिस्चार्ज करके देखेंगे। ये हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है विद 3 ईयर्स ऑफ वारंटी। इसमें आप वायर्स देख सकते हैं। ये 16 mm के थिक वायर्स हैं, कॉपी और कॉपर। SB75 कनेक्टर है। हमारे पास मेटल के ग्लैंड्स है, PG ग्लैंड्स है। और प्रेशर वेंट दिया गया है, ताकि कुछ भी अनहोनी हो तो प्रेशर वेंट के थ्रू सारा गैस निकल जाए। और यहाँ पे डिस्प्ले का पोर्ट भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको BMS की सारी जानकारी भी मिल जाएगी। हम JK का ही BMS यूज़ करते हैं हर काम पे। और यहाँ पे बैटरी को कुछ उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखे गए हैं, कुछ वार्निंग्स है। खैर उस पर बाद में आएंगे। पहले इस बैटरी को भी डिस्चार्ज करके देखेंगे क्या कैपेसिटी आ रही है, फिर चार्ज भी करेंगे। तो सारे मशीन्स को कैसे क्या यूज़ करना है, सारे सेटिंग्स के थ्रू हम जाएंगे। और आपको एक कंप्लीट वीडियो, इसी वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये मशीन अच्छी है, कि ये मशीन अच्छी, कि कौन सी मशीन आपके हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट को सूट कर रही है। और एक बात मैं वीडियो में आगे बढ़ने से मैं बता देता हूँ, किसी व्यक्ति, अगर किसी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब ने उसके लिए एक दिया हुआ है सेटिंग्स, जहाँ पे आप जाके वीडियो को स्लो कर सकते हैं। और जिनको लग रहा है स्लो है, वो जाके वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सारे कनेक्शंस करके, और मैं इसको स्विच ऑन करके मैं फिर आपको वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे अभी हमने सारे वायरिंग कनेक्शंस कर लिए। मैंने AC का भी केबल दे दिया, और यहाँ पे जो DC इनपुट आउटपुट जो भी होगा बैटरी के टर्मिनल्स को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने 2 बैटरी ले लिया है। एक को हम चार्ज करेंगे, एक को डिस्चार्ज करेंगे। देख लेंगे कि इसमें कितना चार्ज है। सब में JK का BMS लगा हुआ है। ये 12 वोल्ट का बैटरी ACM ZKE का छोटा वाला मशीन टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास 5 हाई स्टार के सेल्स हैं। सेल्स भी लेटेस्ट हैं। ये हमारे पास लास्ट बैच के बचे हुए हैं। ये 4th के हैं। अभी हमारे पास 5th महीने वाला आएगा लेटेस्ट बैच। उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी अगर 20 एम्प्स पे डिस्चार्ज करते हो, तो उसमें आपको 114 AH कैपेसिटी मिलेगी। 114 AH कैपेसिटी मिलेगी अगर आप 20 एम्प्स पे डिस्चार्ज करते हो। तो जो नया लॉट आ रहा है, जो 5th महीने का है, तो अभी मैंने सब कुछ कर दिया है। तो एक बार ये तीनों जो इसमें JK का BMS लगा हुआ है, इनमें देख लेते हैं क्या स्टेटस है मोबाइल में डाल के। उससे पहले मैं डिस्प्ले अगर ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं 99%, यानी कि फुल्ली चार्ज है ये बैटरी पैक। फिर दूसरे पे आते हैं।
ये 47% यानी कि आपका 50% चार्ज है। तो इसको एक काम करेंगे, इसको चार्ज करेंगे और इसको डिस्चार्ज करेंगे। मैं पूरी तरीके से डिस्चार्ज करके मैं नहीं दिखाऊंगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और हमें भी काफ़ी देर बैठे रहना पड़ता है मोबाइल ऑन करके। तो इसको हम सेटिंग करके डिस्चार्ज करेंगे। इसको हम इस वाले मशीन से डिस्चार्ज करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ डिस्चार्ज का फंक्शन है, और इस वाले बैटरी को हम नीचे वाले यानी कि डीके से 20 एम्प से चार्ज करेंगे। हालांकि आप चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, मैं चार्जर भी इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। जो 48 वोल्ट 51.2 वोल्ट का जो चार्जर हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें 2 साल की वारंटी आती है वो मैं दिखाऊंगा। ये ZK का जो है, इससे हम ये 12 वोल्ट्स की बैटरी को 12 वोल्ट 100 एच की बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे। फिर ये सिंगल सेल्स के लिए हमारे पास है, ये सिंगल चैनल के लिए और ये 4 चैनल के लिए हमने सिंगल सेल ले लिया है यहाँ पे हमारे पास। चलिए अब मोबाइल में देख लेते हैं। मैंने JK का ऐप खोल लिया है अपने मोबाइल पे। इसमें हम पहले वाले में कनेक्ट करेंगे इसके थ्रू। 53.27 99 AH यानी कि 99% चार्ज है। अब जो सेल वोल्टेज डिफरेंस देखिए 0.001 वोल्ट का देखिए, सारे 3.30 3.29 के हैं। तो काफ़ी एक्यूरेट सेल हम यूज़ करते हैं सब IR वोल्टेज सब टेस्ट करके, ताकि जो बैटरी की लॉन्जिविटी है वो 3 साल से भी ज़्यादा चले। 3 साल तो वारंटी होती है, उसके उपरांत भी चले। तो ये हो गया हमारा पहला बैटरी पैक। अब दूसरे पे आते हैं। अब ये इसमें आ गया 12 वोल्ट्स वाले पे, देख सकते हैं 13 वोल्ट शो कर रहा है। सेल वोल्टेज डिफरेंस 0.001 है। इसमें आपकी जो 66% एक्चुअली कैलिब्रेट करना बाकी है, 66% नहीं उससे भी कम चार्ज है इसमें। इसको तो डिस्चार्ज करके ही देखेंगे। और फिर थर्ड वाला जो ये है इस पर आते हैं। ये देख सकते हैं इसमें 47% चार्ज है। इसमें भी जो सेल वोल्टेज डिफरेंस देखिए 0.001 वोल्ट तक का है। तो काफ़ी एक्यूरेट सेल्स हैं यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट वोल्टेज है। तो अभी सबको मैं मशीन्स को कनेक्ट करता हूँ, फिर एक एक करके सेटिंग्स को दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये डीके मशीन को स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करके दिखाएंगे चार्ज कैसे होता है। तो एक एक करके मैं मशीन स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने मेंस पावर सप्लाई ऑन कर दिया है। फिर यहाँ से स्विच दूंगा मैं इसको। तो कुछ इस तरीके से मशीन स्टार्ट हो गया। मैं सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग कर देता हूँ। ये मोड 1 यानी कि डिस्चार्ज मोड पे है। इसको मैं रोटेट करूँगा नॉब को। मोड 2 यानी कि चार्ज मोड में चला गया। 3 मोड यानी कि ये फिर आपका वो आ जाएगा, साइकिल मोड आ जाएगा। तो मैं भी चार्ज करूँगा, डन सिलेक्ट करेंगे। वोल्टेज में चार्जिंग का वोल्टेज कमा के इसको जो हमारा 48 वोल्ट के हिसाब से जिसमें फुल चार्ज होता है उसमें दूंगा। थोड़ा टाइम लगता है। मैं 58 के आसपास इसको इस वोल्टेज को रखूँगा। 16 मल्टीप्लाइड बाई 3.65 का एवरेज। और करंट को मैं पूरी तरीके से ओके नहीं जी, करंट को मैं पूरी तरीके से 20 एम्प्स कर दूँगा, डन। और ये जो है ये जो आपके एक पे सिलेक्ट करने के बाद ये जो आएगा, इसका मतलब कि आप कितने रेजोल्यूशन तक, देखिए जैसे जैसे चार्ज फुल होता जाता है ये करंट ऑटोमेटिक कमता जाता है। तो करंट कमते कमते कितने एम्प्स तक आए तब तक ये चालू रहे उसके लिए तो मैं इसको कमा के 1 एम्प्स कर दूंगा। मतलब कमते कमते 20 एम्प से कमते कमते 15 10 ऐसे करते जब तक 1 एम्प आएगा उसके बाद जाके ये ऑटोमेटिक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। बस हो गया। अब मुझे स्टार्ट में मारना है, स्टार्ट मारते ही चालू हो जाएगा। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज दिखाएगा और कितना टाइम लैप्स हुआ है, कितना टाइम गया है आवर्स में, और ये कैपेसिटी। तो लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं शो कर रहा है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड नहीं। मैं बैटरी को कनेक्ट करके आपको फिर शो करता हूँ। सो यहाँ पे अभी मैंने वोल्टेज को कनेक्ट कर दिया था। 52.8 वोल्ट शो कर रहा है और हमारे मीटर में शो कर रहा है 52.7 वोल्ट, जो कि काफ़ी नज़दीक है एक्यूरेसी के मामले में। 0.1 वोल्ट का डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कनेक्ट कर दिए। मेक श्योर क्या है कि दोनों आपस में टच ना हो ताकि शॉर्ट सर्किट का डर ना रहे। तो अभी हम इसको चार्ज को स्टार्ट करेंगे। चार्ज फंक्शन स्टार्ट करने के लिए सिंपली मैंने जो पैरामीटर सेट किया है उसके ऊपर मैं आप जस्ट एक बार स्टार्ट दबाऊँगा। ये रन होना स्टार्ट हो गया। देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे करंट बढ़ता आएगा। देखिए वोल्टेज भी बढ़ रहा है और यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है 52.9। यहाँ पे करंट आप देख सकते हैं, करंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये पूरा चालू हो गया है। मशीन पूरा साउंड करने लग गया है। यहाँ से एयर सक इन कर रहा है और यहाँ से थ्रो कर रहा है आउटपुट, जो गर्म हवा का फ्लो है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर 20 एम्प्स चला गया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 20 एम्प्स ऑलमोस्ट 20 एम्प्स के आसपास
ये चार्ज हो रहा है 19.8, अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये 20 एम से चार्ज कर रहा है इस वाले बैटरी को। तो फिलहाल मैं इसको अभी पॉज करूँगा, क्योंकि मशीन के साउंड से आपको वीडियो में साउंड थोड़ा सा अजीब लग सकता है, इसलिए मैं इसको पॉज करूँगा, फिर एक साथ बाद में चालू करूँगा। अगर मुझे सेम चीज़ अगर डिस्चार्ज करना हो, पहले मैं ऑपरेशंस को स्टॉप करूँगा, डिस्चार्ज करने के लिए फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर मोड को मैं चेंज करके डिस्चार्ज पे या फिर फर्स्ट मोड पे आऊँगा। फर्स्ट मोड पे आकर मैं डिस्चार्ज ऑन कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज यहाँ पर कितने वोल्टेज तक वो कटना चाहिए यहाँ पे मैं सेट करूँगा। हालांकि ये BMS खुद कट कर देगा, लेकिन फिर मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा कुछ ऐसे। फिर नेक्स्ट में 40 एम से डिस्चार्ज होना चाहिए। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, तो देखेंगे अभी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा धीरे धीरे ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, 52.76 देखिए ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे 40 एम्पीयर करंट चला गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 40 एम से नेगेटिव आ गया, सिंपल है कि डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑपरेशन को स्टॉप करूँगा, फिर मोड पे आऊँगा, मोड को चेंज करके चार्ज पे आऊँगा। पहले तो मैं सेट किया हुआ, तो अभी इसको थोड़ा बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके साउंड से फिर आपको बाकी वीडियो में नहीं सुनाई देगा। इसको बंद करते हैं। अब नेक्स्ट वाले इस वाले मॉडल पे आते हैं, इसको ऑन करते हैं। कुछ इस तरीके से वार्निंग आ जाता है कि आप प्रोफेशनल हैं तो ही यूज़ करें, या फिर आपको इसकी पूरी जानकारी है तो ही यूज़ करें, क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। इसको येस कर देंगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसमें सेट करना पड़ता है। सेट करने के लिए इसको प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा सेल बैटरी यूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से ऑटोमेटिक वैल्यू ले लेगा। अदरवाइज़ आप कस्टम सेट कर सकते हैं, या ऐसे करके आप जा सकते हो, या फिर आप कस्टमली सेट कर सकते हो। तो हम तो हमेशा कस्टम सेट ही करते हैं डिस्चार्ज में। तो कितने एम्प से डिस्चार्ज होगा, मैं यहाँ पे अगर 50 एम्प्स करता हूँ, एक सेकेंड क्लिक, 50 एम्प्स, ये मैक्सिमम 50 एम्प से डिस्चार्ज कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 50 एम्प्स कर दिया। उसके बाद में एंड वोल्टेज 42, ठीक है चलो कोई बात नहीं। एंड AH 0, अगर आपको पता है कि आपकी बैटरी 100 AH दे रही हो और आपको 100 AH चाहिए तो आप 100 AH लिख सकते हो। अगर 000 लिखते हो तो कोई उसमें मतलब इन्फिनिटी हो गया, मतलब कितना भी AH तक चलता रहेगा। अगर एंड AH आप 100 AH सेट कर दोगे और आपकी बैटरी 120 AH की है तो आप वो 100 AH में ही बंद हो जाएगा, 20 AH आपका नहीं निकल के आएगा। लेकिन अगर आप 000 ऐसे रहेगा तो वो जितना है उतना ही आएगा। फिर एंड टाइम भी दे दोगे तो आपका वो हो जाएगा कि कितने मिनट बाद ये मशीन बंद हो जाएगी। लेकिन 000 रहेगा तो जब तक ये वैल्यू जब तक रीच नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। तो वोल्टेज कैप्चर या इनकी जो लास्ट में जो मशीन होने के बाद अगर वोल्टेज कैप्चर कर यानी रिकॉर्ड कर रखे तो वो उसमें दे देंगे हमेशा ये CS रखेंगे। उसके बाद लैंग्वेज हमको ज़रूरत नहीं, अब बजर yes, यानी कि जैसे ही पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाए तो बजर जोर से बजने लगेगा ताकि हमको पता चल जाए कि फंक्शन पूरा हो चुका है। चलिए इसको करते हैं सी, बस हो गया है। अभी यहाँ पे वोल्टेज नहीं शो हो रहा है क्योंकि मैंने बैटरी कनेक्ट नहीं किया। मैं बैटरी कनेक्ट करके फिर आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मैंने एक SB75 से ऐसे बना लिया है एडाप्टर टाइप, ताकि मैं इसके जो एंड से इसको कनेक्ट करके कर सकूँ। मैं कनेक्ट करके एक बार दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है इसको SB75 से, और मेक श्योर किया है कि ये नेगेटिव बहुत थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा लंबा है ताकि आपस में कनेक्ट ना हो। एनीवेज यहाँ पे अभी आप रीडिंग देख सकते हो 53.29 वोल्ट्स, और यहाँ पे आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हो 53.2 वोल्ट्स। सो काफ़ी एक्यूरेट है। अभी हम इसको जैसे स्टार्ट करेंगे ये चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है 25, 40, ऑलमोस्ट 50 एम्प से ये डिस्चार्ज कर रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50 एम्प से डिस्चार्ज हो भी रहा है। तो यहाँ पे तुरंत हमको कैपेसिटी रीडिंग आ जाएगी कितने एम्पियर है AH आएगा। और इसको मैं अभी बंद कर दूंगा क्योंकि ये बंद रूम है। यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे हमारा काम नहीं होता, हमारा काम और कहीं पे होता है। मैं वीडियो के पर्पज़ से सब सिस्टम को यहाँ पे लेके आया हूँ। ये एक बंद रूम है, तो बंद रूम में इतना ये ऑलमोस्ट 100 डिग्रीज 120 डिग्रीज चला जाता है। इसके पीछे जो हवा रिलीज़ होता है, यहाँ पे वार्निंग भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैं इसको बंद कर दूँगा, इसको नहीं यहाँ पे यूज़ करूँगा, अदरवाइज ये पूरा रूम एक ओवन जैसा गर्म हो जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे आप देख सकते हो कैपेसिटी कैसे बढ़ रही है। देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी यहाँ से परसेंटेज कमेगा। अभी जैसे 99% है, ये कम के 98 हो जाएगा। आप देखते रहिए। यहाँ पे एंड AH 0 हमने सेट किया। यहाँ पे जो पैरामीटर सेट किया उसके बारे में आ गया है। डिस्चार्ज करंट में 50 एम्प्स सेट किया हुआ था, एंड वोल्टेज 42 है। ये कोई बात नहीं, आप इसको 10 भी सेट कर रहो क्योंकि BMS आपका ऑलरेडी है इसको टैकल करने के लिए। लेकिन आप जब सेल को डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें आप प्रॉपर वैल्यू भी डालें, क्योंकि सेल में कोई BMS वगैरह नहीं होता है। वो चाहे अगर डीप डिस्चार्ज में चला गया तो आपका सेल ख़राब हो जाएगा और वहाँ से फिर रिकवर नहीं करेगा। एंड टाइम हमने एंड AH और एंड टाइम हमने 0 दिया, और डूइंग क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। ये डिस्चार्ज का ही फंक्शन है इसमें, ठीक है। देखिए 1.14 AH अभी जा चुका है और इसमें देख सकते हैं 98% हो गया है। और कितना वाट आवर हमने कंज्यूम किया, 64-65 वाट आवर कंज्यूम किया। देखिए वोल्टेज भी धीरे धीरे डाउन जाएगा।
तो ये कुछ LDK 12050 मॉडल है। 12 या 120 यानी 120 वोल्ट तक ये काम करेगा। 10 से 120 वोल्ट तक काम करेगा। 50 एम्प्स तक ये डिस्चार्ज कर सकता है। तो मैं इसको इस फंक्शन को भी बंद कर दूँगा। ये हो चुका है बंद। यहाँ पे 98% पे रुक गया है। यहाँ पे अब अभी करंट शो नहीं कर रहा है कुछ। तो इसको इस मशीन को भी बंद कर दूंगा। इसके सारे फंक्शन जानेंगे, यही मोटा मोटा फंक्शन है। और यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे तो देख सकते कर्व, आपको एक ग्राफ भी बनते हुए नज़र आएगा। तो जब ये हो जाएगा पूरा सिस्टम तो आप इसमें ग्राफ में भी देख पाएंगे किस तरीके से आपका बैटरी ने परफॉर्म किया हुआ है। इसको बंद करना काफ़ी नॉइजी है ये, कुछ इस तरीके से। अभी हम नेक्स्ट वाले में आते हैं। ये ZK टेक की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर, इसको ऑन करेंगे। पीछे इसका स्विच है। तो जब भी आप ये सब काम करें मेक श्योर करें कि आपका रूम वेल वेंटिलेटेड है, ताकि गर्म जो हवा है वो निकल जाए। इसको सेट करेंगे पहले, कांस्टेंट करंट पे है ये। अभी इसको सेट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया है। हमारा 12 वोल्ट 100 AH बैटरी को कनेक्ट कर लिया। ये SS टर्मिनल है 120 एम्प्स का। इसमें लेबल लगाना है और कस्टमर को भेजना है। प्लस इसमें कैबिनेट वगैरह हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर का डिमांड था कि उनको एकदम सस्ते में चाहिए। और वैसे भी ये जो 12 वोल्ट 100 AH का बैटरी पैक है वो कहीं बाहर लेके घूमेंगे नहीं, वो एक जगह पड़ा रहेगा टेबल के ऊपर। तो उसको इतना कैबिनेट दे के उसमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, समझिए कस्टमर ने। तो बढ़िया है, ये 13,000 में कंप्लीट सेट उनको मिल जा रहा है। JK के 100 एम्प EMS के साथ और 100 AH के हाई स्टार A ग्रेड सेल के साथ, जिसकी एक्चुअल कैपेसिटी 108 से 110 के बीच में आएगी। जो अगर 40 या 50 एम्प से डिस्चार्ज करते हैं, तो अगर कम एम्प से डिस्चार्ज करेंगे तो वो ज़्यादा ऑफकोर्स आएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया नेगेटिव पॉजिटिव इसके साथ। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं 13.03 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। फिर मैं सेट पे जाऊँगा, क्लिक प्रेस करूँगा। पहले हम चार्ज करने का, अच्छा इसका मैं स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। EBC A20 का। इसमें आप 0 से लेके 18 वोल्ट्स तक के बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं। वोल्ट्स तक आप चार्ज कर सकते हैं 5 एम्प्स पे। और आप 0 से लेके 30 वोल्ट्स तक डिस्चार्ज कर सकते हो 20 एम्प्स पे। तो यहाँ पे चार्जिंग है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज पे चार्ज होगा। और ये डिस्चार्ज का ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फिर डिस्चार्ज कांस्टेंट पावर, चार्ज कांस्टेंट वोल्टेज, ठीक है। तो कांस्टेंट वोल्टेज से चार्ज करेंगे, फिर सेट पे जाएंगे। फिर यहाँ पे 5 एम्प्स मैक्सिमम चार्जिंग है। फिर आएंगे वोल्टेज, हम यहाँ पे 14 वोल्ट सेट कर लेंगे फुल चार्ज। और 14.6 हम 14.5 रखेंगे अभी के लिए, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। बस हो गया, इतना ही सेट करना है। फिर हम सेट का बटन दबा कर रखेंगे 2 सेकंड के लिए। फिर यहाँ पे आ गया। तो जैसे हमको ऑन स्टार्ट करना है फंक्शन, हम स्टार्ट ऑन में दबाएंगे तो यहाँ पे चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे वोल्टेज देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, 5 एम्प्स जा रहा है। और इसमें ये चार्ज देना स्टार्ट हो गया। जनरली हम इसको इससे चार्ज नहीं करते हैं, इसको भी इसी बड़े वाले मशीन से चार्ज करते हैं, क्योंकि 20 एम्प्स जल्दी चार्ज कर देता है। इससे हम चार्ज कर रहे हैं ताकि आपको दिखा पाएँ कि अगर आपका छोटा है सेटअप, अभी छोटा है, आप छोटे बैटरीज में काम करते हो, 24 वोल्ट्स तक की बैटरी में काम कर रहे हो, तो ये मशीन कैसे आपका लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये छोटे सेल से लेके आपके 30 वोल्ट्स यानी कि 29 वोल्ट्स जो आपका 24 वोल्ट्स का जो सिस्टम आता है 8 सीरीज़ में LFP, वो उसके लिए आप ये परफेक्ट है। छोटा, बहुत किफ़ायती दाम में। तो ये काफ़ी किफ़ायती और प्रैक्टिकल है। इसको आप डेफिनेटली आप अपने छोटा से स्टार्ट करें तो ये ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा सब बैटरीज़ के हो गए। मैं इसको बंद कर देता हूँ या फिर होने दे इसको। इसका साउंड ज़्यादा नहीं, छोटा सा फ़ैन लगा हुआ है, ज़्यादा हीट हो भी नहीं रहा है। खैर इसमें आप डिस्चार्ज भी कर सकते हो, ये बात है। तो मेनली तो बड़े मशीन्स में अगर आपको चूज़ करना हो तो हम एक्चुअली ज़्यादातर इस मशीन को चूज़ करते हैं, क्योंकि ये डिस्चार्ज के लिए हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। चार्जिंग के लिए हम या तो ये मशीन का कभी कभार यूज़ कर लेते हैं, या फिर हमारे पास चार्जर है जो 51.2 वोल्ट बैटरी के लिए होता है। ये चार्जर है हमारे पास, इसमें 2 साल की वारंटी आती है, 22 एम्प से चार्ज करता है। इसमें आपको सामने इंडिकेटर भी मिल जाएगा सारा कि कैसे क्या चार्ज हो रहा है, क्या कुछ फॉल्टी है, आपको सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे, कौन सा इंडिकेटर क्या कहता है। काफ़ी अच्छा हैवी ड्यूटी में 2 साल की वारंटी, 2 साल की वारंटी के साथ आता है। इसमें SB50 कनेक्टर आता है, मैंने अपने लिए बस SB75 कनेक्टर मॉडिफाई किया हुआ है। आप वायर्स को काटे वाटे ना, वरना आपका वारंटी चला जाएगा। ये तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बस इसको मैं बस बैटरी चार्ज करने के लिए यूज़ करता हूँ, ताकि मैं उसकी कैपेसिटी टेस्ट कर पाऊँ, इसलिए मैंने इसको मॉडिफाई किया। आप कृपया करके वायर्स वगैरह ना काटे, वरना आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी। तो ये हो गया 3 मशीन्स, और 3 में से सबसे ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं वो ये वाली मशीन है डिस्चार्ज करने के लिए। सेकंड में ये यूज़ करते हैं, फिर हमें कभी सेल के रिपेयरिंग के लिए यूज़ होता है तो ये सब करते हैं। तो चलिए अभी मैं ये सब आपको यूज़ करके दिखाता हूँ सेल पे कैसे यूज़ करना है। तो ZK का एक डिस्चार्ज फंक्शन में आपको क्विकली दिखाता हूँ। सेट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाके इंक्रीज़ में करेंगे, डिस्चार्ज कांस्टेंट करंट के साथ होगा। फिर कांस्टेंट पावर यानी कि वाट में शो करेगा, तो हम कांस्टेंट करंट करते हैं सेट।
फिर आए यहाँ पे हम इसको इंक्रीज़ करके 20 तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 एम्प्स तक होगा। तो कर लिया, फिर सेट वोल्टेज हम 10 कर देंगे, 10.5। तो यहाँ पे करके फिर टाइम को 0 कर देंगे, ठीक है, अदरवाइज़ ये 5 मिनट होकर बंद हो जाएगा। इसको कर देंगे 0 करेंगे तो मतलब जब तक ये वैल्यू 10.5 वोल्ट रीच नहीं हो जाता तब तक ये डिस्चार्ज करता रहेगा। और अगर 5 मिनट देते हैं या फिर यहाँ पे 1 मिनट देंगे तो 1 मिनट बाद ये चल के बंद हो जाएगा। और अगर 0 देंगे तो जैसे मैंने बताया वैसे। तो ये हो गया, सेट में दबा कर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ऑन। कांस्टेंट करंट से डिस्चार्ज होने लग गया है 4 एम्प्स। देखिए धीरे धीरे वोल्टेज कमते जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.9 वोल्ट पे 6.5 तो ये एक्चुअली 20 एम्प्स तक कर सकता है। यानी कि अगर वोल्टेज आप कमाओगे तो एम्प्स बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो एम्प्स कम जाएगा। टोटल 85 वाट का लोड है, तो मैक्सिमम 85 वाट होगा। तो 12.88 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय 6.6 करने से 85 वाट के करीब आता है। तो ये आप देख सकते हो डिस्चार्ज 84 वाट से हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से इससे चार्ज डिस्चार्ज दोनों कर सकते हो। ये मैं रेकमेंड करता हूँ उनको जो अभी हाल ही में स्टार्ट किया और छोटा बिजनेस है उनके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। ये ऑफ करता हूँ क्योंकि इसमें गर्म हो निकलने लग गया। अब आते हैं हम इस वाले मशीन्स पे, छोटे वाले मशीन पे इसको हम ऑन करेंगे। यहाँ से कुछ इस तरीके से ऑन हो गया, एक वार्निंग आ रहा है, वार्निंग चला गया। फिर इसमें भी सेम जैसा इस मशीन में था हमने बैटरी के लिए सेट किया था वो सेम हमें अभी इसमें सेल के लिए सेट करेंगे। तो सेल के लिए सेट करने के पहले मैं एक बार इसका कनेक्शन कर देता हूँ सेल के साथ। जब भी आप कनेक्ट करें मेक श्योर करें कि ये जो छोटा वाला है वोल्टेज सेंसर इसको भी कनेक्ट करें, अदरवाइज वोल्टेज शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है सेल को। तो सेल के आप डेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं 3.273 वोल्ट जो भी है। तो अब इसको नहीं अभी हम इसको सेट करेंगे। पहले सेट कुछ इस तरीके से चार्ज करेंगे 3.65 वोल्ट्स पे, चार्जिंग करेंट 50 एम्प्स पे चार्ज करेंगे और बाकी कुछ हमें नहीं छेड़ना। और डिस्चार्ज जब करेंगे तो ये डिस्चार्ज का फंक्शन है, तो डिस्चार्ज भी सेट है ऑलरेडी 2.55 पे। इसको रीसेट, ये रेस्ट है। अगर आप साइकिल करते हो यानी चार्ज डिस्चार्ज साइकिल करते हो तो उसके लिए यहाँ पे सेट कर सकते हो। एक साइकिल यानी कि एक पूरा चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा एक साइकिल, और ऐसे करते करते कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेस्ट मतलब चार्ज होने के बाद कितना देर रेस्ट लेगा उसके बाद डिस्चार्ज होगा उसके लिए है। तो 1 मिनट दिया हुआ है। खैर अभी हमें इसमें नहीं जाएगा, हम सिर्फ चार्ज करेंगे, बस हो गया। यहाँ पे देखिए मोड क्या है, चार्जिंग का है, डूइंग क्या है, स्टॉप, अभी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे चार्जिंग का पैरामीटर सेट है और नीचे डिस्चार्ज का पैरामीटर सेट है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा 50 एम्प से। देखिए धीरे 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 ये एम्प्स पढ़ रहा है, पढ़ के 50 एम्प्स तक जाएगा और ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा सेल हमारा। ये 50 एम्प से चार्ज 50 एम्प से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसको बढ़ने दीजिए, उसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ, ये 4 चैनल को। कुछ इस तरीके से चारों डिस्प्ले ऑन हो गए, सब में सेम चीज़ शो कर रहा है। तो जो ये डिस्प्ले जो है वही ये है, बस ये 4 चैनल में आता है और इसमें बैलेंस फंक्शन भी आ जाता है। इस तरीके से इसमें करंट बढ़ रहा है, बढ़ के 50 एम्प्स तक जाएगा फिर रुक जाएगा। 50 एम्प्स इसका मैक्सिमम है। और मेक श्योर करें कि यहाँ पे कनेक्शन सही से लगा हुआ, अदरवाइज ओवर हीटिंग के कारण से ये करंट स्टॉप हो जाएगा। जब करंट सही से कनेक्शन नहीं पाएगा और अच्छे कनेक्शन नहीं होगा रेजिस्टेंस के कारण ये हीट होगा, करंट रुक जाएगा। तो 50 एम्प से चार्ज हो रहा है तो इसको होने देते हैं। अभी तक 0.33 एम्प से ऐसे कर चार्ज हो रहा है। उसके बाद आते हैं इस वाले पे, इस पे भी मैं सारे चारों 4 सेल्स पे लगा के फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। इस तरीके से मैंने चारों सेल्स को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आप वोल्टेज वगैरह देख पा रहे होंगे। कुछ देखिए 3.274, 3.274, 3.273, 3.274। हमारे जो भी सेल होते हैं उनके सारे वोल्टेज और आयर सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। 0.001 वोल्ट का डिफरेंस हो सकता है। तो ये तो चार्ज हो रहा है, इसने 2.4 इसने ग्रैब कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से चार्ज हो रहा है। तो ये 50 एम्प से चार्ज हो रहा है, इसलिए ये जो चार्जर है गर्म हो रहा है। तो ये जो फ़ैन इसका चालू हो गया और गर्म हुआ ये रिलीज़ कर रहा है पीछे से। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए बंद कर दूँगा ताकि ये जो हीट है वो ट्रैप ना हो।
तो ये डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हो सिंगल सेल के कैपेसिटी निकालने का। सपोज़ आपके पास, हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी हमारे पास नए सेल आते हैं, एक पैलेट पूरा आता है, तो हम उसमें से कोई भी एक रैंडम सेल उठाते हैं, उठा के उसको इस मशीन पे लगा देते हैं। तो जो हमारी एक सेल की अगर कैपेसिटी आ जा रही, तो हम ऑन एन एवरेज समझ जाते हैं कि जो उस पैलेट में जो बैटरी पैक, उस पैलेट से जो बैटरी पैक बनेगी उसकी कैसी आउटकम होगी, कैपेसिटी आउटकम होगी। तो कुछ इस तरीके से टेस्ट करते हो। जो इस टेस्ट में फेल हो जाता है, फिर हम अपने जो इंपोर्टर सप्लायर हैं उनसे फिर हम बात करते हैं कैसे इसको सुधारा जा सकता है, कि कैसे वो हमें सेल रिप्लेस करके दें अगर हमारे इस पैरामीटर पे खड़ा नहीं उतरता है। तो ये मशीन बहुत ज़रूरी है जो अपनी स्टार्टिंग के बिज़नेस कर रहे हैं और जिनको रॉ मटेरियल जो मिल रहा है वो सही रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए ये आपको 15 इंच का सेल, 6 एम्पियर का सेल, आपको 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 200 एम्पियर तक के सेल को आराम से ये टेस्ट करके रिजल्ट दे पाएगा। तो फिलहाल इसको बंद कर देंगे। 3H ऑलरेडी चार्ज हो चुका है क्योंकि गर्म हो रहा है, तो इसको ऑफ कर देंगे। अब इस वाले पे आते हैं, सब में हम सेटिंग करेंगे चार्ज का, फिर हम आपको डिस्चार्ज वाला सेटिंग भी करके दिखाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपके साथ सेटिंग करते हैं। यहाँ पे चार्ज में आ गया, मैं एक का ही दिखाऊंगा, एक का दिखाने सब समझ जाएंगे, सब में सेम ही है। तो मैं एक का ही सेटिंग करता हूँ, आप समझ जाएंगे। 3.56 इसको 3.65 पे करेंगे, डन। चार्जिंग करंट में 50 एम्प्स करता हूँ, 50 एम्प्स हो गया। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। बाकी 7 एग्जिट ये हो गया, इसको भी सेट कर लेते हैं फटाक से। चलिए फॉर अभी से जो भी है वैल्यू उसी को हम करके 7 एग्जिट कर लेते हैं। 3.56 से कोई बात नहीं, इसमें 3.56 से कोई बात नहीं। सेवन एग्जिट हो गया, इसको स्टार्ट करेंगे। ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। चार्ज यहाँ पे दिखा रहा है 1 of 1, यानी कि ये साइकिल होगा, ये साइकिल पे चल रहा है ये। अच्छा, ये गलती से डिस्चार्ज मिला, कोई बात नहीं, हम देख लो डिस्चार्ज कैसे होता है। डिस्चार्ज 50 एम्प से हो रहा है, डिस्चार्जिंग चल रहा है। इसको स्टार्ट करते हैं, ये चार्जिंग हो रहा है, यहाँ पे छोटा करके आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है। फिर इसको, ये डिस्चार्ज ऑन हो गया इसका। तो कुछ एक में आप डिस्चार्ज चार्ज अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि चार्ज करो तो चारों में एक साथ चार्ज ही करना पड़ेगा, और डिस्चार्ज आप जिसको जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हैं ये चार्जिंग हो रहा है 28 एम्प से, 50 एम्प्स, 30 एम्प्स, 49 एम्प्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे 30 एम्प से क्यों चार्ज हो रहा है। मैं तो 50 एम्प्स 30 एम्प्स क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 40 एम्प सिलेक्टेड है, राइट। तो मैं एक काम करूँगा, ये फिर भी यहाँ पे 40 शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 30 हो रहा है एम्प्स, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन लूज़ है। मैं कनेक्शन एक बार चेक करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे आ रहा है। ये कनेक्शन मैं ठीक कर रहा हूँ। अगर सॉलिड कनेक्शन नहीं होगा तो आपका ये फुल्ली चार्ज नहीं होगा। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, 40 एम्प्स तक जा रहा है, यहाँ पे 40 एम्प्स दिया हुआ है, 40 एम्प्स तक जा रहा है। तो कनेक्शन मेक श्योर है लूज़ ना हो, लूज़ हुआ तो पूरी तरीके से करंट लेगा नहीं। तो ये देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है, लेकिन 50 एम्प्स सिलेक्टेड है, लेकिन फिर भी 28 एम्प्स ले रहा है। इसका हम अगर थोड़ा एडजस्ट करो यहाँ पे, देखिए कैसे बढ़ रहा है। और अभी ये मशीन चालू हो गया है फुल पोटेंशियल पे। ये मैंने एक्चुअली कनेक्शन लूज़ हो गया था, तो ये खुल गया। मैं इसके ऊपर फिर से सेट करके दिखाता हूँ। ये फिर से चालू हो गया, देखते हैं कब कहाँ तक जाता है। अब लग रहा है 50 एम्प्स तक जाएगा। मैंने कनेक्शन को सही से कर दिया। तो इसमें जो दिया हुआ है वो हो रहा है, किसी में चार्ज हो रहा है, किसी में डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा मशीन आप यूज़ कर सकते हो। और चिंता मत कीजिए, अगर वीडियो समझ में ना आए तो मैनुअल भी साथ में रहेगा, मैनुअल देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके पीछे 4 बड़े बड़े फ़ैन लगे हुए हैं, ताकि इसको कूल करने के लिए, इसके जो भी गर्म हुआ है वो डिस्चार्ज करो, चार्ज करो, दोनों में हीट जनरेट होता है, तो उसको कूल करके निकाल देगा। तो फिर फिलहाल के लिए मैं सारे ऑपरेशन स्टॉप कर दूँगा। सो कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप रहता है। आपको सब मशीन्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखिए। सो मैं ये वाला मशीन उनको रेकमेंड करूँगा जो स्टार्टिंग में बिज़नेस कर रहे हैं, और पूरे सेल की जो जानकारी है उनको मिल जाएगी, किस तरीके का सेल वो यूज़ कर रहे हैं कैपेसिटी निकाल के। और दूसरा, अगर बैटरी पैक्स के लिए आपको चाहिए तो मैं ये वाला रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें आपका डिस्चार्ज फंक्शन ही है सिर्फ, और चार्जिंग के लिए तो आप कोई भी चार्जर यूज़ कर ही सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम 48 वोल्ट का जो 51.2 वोल्ट का जो चार्जर आता है वो 22 एम्प्स का वो यूज़ करता हूँ। बाकी डिस्चार्ज के लिए इसको यूज़ करता हूँ। और इसको जैसे मान लीजिए 36 वोल्ट्स हो गए, फिर आपका 72 वोल्ट्स हो गया, उसके लिए इसको यूज़ करता हूँ। तो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपको सेलर अगर ये बोल के बेच रहा है कि इस फलाने सेल की 3000 साइकिल है, 5000 साइकिल, 8000 साइकिल है,
तो आप उसको सिंपली ये बोलिए कि मुझे इस सेल का डाटा शीट दो। तो डाटा शीट आप जब पढ़ेंगे, आपको पढ़ना आना चाहिए डेटा शीट। आप जो कुछ खरीद रहे हो इतना महंगा चीज़, तो आपको डेटा शीट पढ़ना आना चाहिए। आप कुछ नहीं, आप मेरी बात क्यों विश्वास करोगे? आप जो मैन्युफैक्चरर है, जो चाइना में बैठे हुए मैन्युफैक्चरर हैं, जो फैक्ट्री है, वो खुद क्लेम करती है कि इस सेल की, मान लीजिए 3500, एग्जांपल दे रहा हूँ, इस मान लीजिए इस सेल की 3500 साइकिल है। तो 3500 साइकिल कैसे है वो तो देखिए, वो टेस्ट कैसे कर रहे हैं। वो 0.2 सी से इसको डिस्चार्ज करते हैं। सी 0.2 सी यानी कि अगर इसकी 100 एच कैपेसिटी है तो 20 एम से उसको चार्ज और डिस्चार्ज कर रहे हैं। 20 एम से चार्ज और डिस्चार्ज करोगे तो जाकर 3500 साइकिल मिलेगी, वो भी 80%, 20% डिग्रेडेशन के साथ। तो आप किसी भी सप्लायर के बातों में ना आए कि नहीं नहीं आप कुछ भी करो, ये 3000 3500 तो चलेगी। आप इसको अगर 50 एम से डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज करते हो डेली, ये आपकी मुश्किल 2000 साइकिल भी नहीं चलेगी, 1500 से भी कम चलेगी अगर डेली आप इसको 50 एम्पेयर से चार्ज, 50 एम्पेयर से डिस्चार्ज करते हो। हम इसको बोलते हैं 3C EV ग्रेड, क्योंकि ये अपने से 3 गुना ज़्यादा करंट दे सकती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए। आप डेली डेली अगर उसको ज़्यादा ऐसे एक्सप्लॉइट करोगे तो ये सेल टिकने वाला है नहीं। ये सेल हो चाहे कोई भी सेल हो। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आप सोचोगे नहीं नहीं ये बी ग्रेड सेल है इसलिए ये ऐसे बोल रहा है। आप कोई भी सेल उठा लो, आप फैक्ट्री में चले जाओ, फैक्ट्री में जाके बोलो कि मेरे को 200, सपोज 230 एच का सेल दे दो, मैं उसको 600 एम्पियर में डिस्चार्ज करूँगा 3C में, मान लीजिए। वो खुद साफ मना कर देगा, भाई इतना मत करो, नहीं होगा। और जो आपको फैक्ट्री से जो पूरी तरीके से कंप्लीट बैटरी पैक बन के आती है, उसमें BMS में लॉक्ड रहता है कि नहीं आप 40 एम से, 100 एम्पियर की बैटरी होने से भी 40 एम से ज़्यादा उसमें से करंट निकलेगा ही नहीं, उसके ऊपर जाएगा तो BMS शट डाउन कर देगा। तो आप कभी भी झांसे में ना आए कि आप कैसा भी सेल लें, तो बेसिकली आपका रिक्वायरमेंट कैसा है वो देखें। अगर आपकी सपोज मान लीजिए 50 एम्पियर आपको डेली डिस्चार्ज करना है, चार्ज डिस्चार्ज करना है, तो आप 2 सेल यूज़ कीजिए, मतलब 2 सेल इन पैरेलल 200 एम्पियर का कर लीजिए, तो आपको 40 से 50 एम्पियर लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल को चुनें। सेल मोर और लेस सेम ही होता है अगर आप रेपुटेड ट्रस्टेड ब्रांड से लेते हैं और सप्लायर से लेते हैं। बाकी ये मशीन से इनको टेस्ट करने के लिए, इनको एक्सप्लॉइट करने के लिए आप ज़रूर इनको ट्राई कर सकते हो। इन मशीन्स को हमारे वेबसाइट www.enigmapowers.com पे अवेलेबल है। आप जाके लें चाहे ना लें, वहाँ पे जाकर वो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, प्राइस क्या है क्या रहेगा वो पढ़ सकते हैं। चार्जर्स चाहिए, चार्जर्स मिल जाएंगे काफ़ी रिजनेबल रेट में। कोई भी टूल्स चाहिए आपको अपनी लिथियम बैटरी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो भी वहाँ पे उपलब्ध है। ये हमारा खुद का इन हाउस प्रोडक्शन 48 वोल्ट पे 51.2 वोल्ट पे बैटरी पैक ई रिक्शा के लिए देख सकते हैं। और कुछ भी रॉ मटेरियल चाहिए हो उसके लिए भी आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।